हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीपीपी डिस्कशन के रंगारंग कार्यक्रम में। आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 9 को, जो कि बेस्ड है एरर्स के ऊपर। किसके ऊपर बच्चा? एरर्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑब्जर्व्ड टू बी 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 एंड 1.53। हमें कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस पर ध्यान देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसको हम इन जनरल म्यू से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा? म्यू से। अब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर म्यू की अलग अलग वैल्यू दी हुई है। जैसे हम कह देते हैं, पहले वैल्यू को मान लेते हैं हम म्यू 1, तो म्यू 1 की वैल्यू है 1.45। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं बच्चा म्यू 2, और ये वैल्यू है 1.56। नेक्स्ट म्यू 3, it is given as 1.54. next one is म्यू 4, it is given as 1.44. अगला हम ले लेते हैं बच्चा म्यू 5, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.54, और एक वैल्यू बची है म्यू 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ म्यू 6 आपको कितना गिवन है बच्चा? 1.53। ठीक है, ये म्यू की अलग अलग 6 वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चा जो मीन वैल्यू होती है, इसको हम यू एम लिख देते हैं। म्यू एम का मतलब बच्चा मीन वैल्यू। तो इसका वैल्यू हो गया म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3 प्लस म्यू 4 प्लस म्यू 5 प्लस म्यू 6। ठीक है, जितनी भी वैल्यू हैं उन सबको ऐड करेंगे और हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से, जो कितनी है? 6। ठीक है, मीन इसी तरीके से निकालते हैं बेटा कि आपको जितनी भी वैल्यू गिवन है उन सबको ऐड करते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर बच्चा म्यू एम लिखेंगे। म्यू एम इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें तो ये हो गया 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44। नेक्स्ट वैल्यू है 1.1234। नेक्स्ट वैल्यू है 1.44, कोई छूट गई है? नहीं छूटी है। 1.54 और आखिरी वैल्यू है आपका 1.53। अब हम इनको ऐड करेंगे और टोटल वैल्यू कितनी है? 6, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो म्यू एम की वैल्यू यहाँ से बेटा ऐड करने के बाद, इन सब को अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करिए, ये ऐड करने के बाद कितना आ जाता है? 9.06। कितना आएगा बच्चा? 9.06, और हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू हमें मिलती है 1.51। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.51। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे मीन वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ए ऑप्शन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। देखिए, मीन किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, आप देखिए 10th क्लास में थे तो आपके 10th क्लास में इन जनरल कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट। अब हम आपसे पूछें आपका कितना परसेंट है, तो आप बेसिकली परसेंट कैसे निकालते हैं? पहले मीन वैल्यू निकालते हैं सभी का। फिर लाइक साइंस के मार्क्स कितने हैं, सोशल साइंस के कितने हैं, हिंदी के कितने, इंग्लिश के कितने, तो टोटल आप 6 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करते हैं और फिर उसको आप क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या मिलता है? मार्क्स का मीन वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी का मीन वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसी पर बेस्ड है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चा? आपको मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बच्चा? बेसिकली तो हम कहते हैं, इसको हम लिखें, एरर को हम लिखेंगे डेल्टा। एरर किस में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। पिछले क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो एरर है उसका मीन वैल्यू निकालना है हमें, एरर का मीन वैल्यू। तो एरर का मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे पहली वैल्यू का एरर प्लस दूसरी वैल्यू का एरर प्लस थर्ड वैल्यू का एरर प्लस फोर्थ वैल्यू का एरर, लाइक डेल्टा म्यू 4 प्लस डेल्टा म्यू 5 प्लस डेल्टा म्यू 6। इन सभी को हम ऐड करेंगे और बेटा इनका हम लेते हैं मॉड। अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी है तो इनको हमें पॉजिटिव में ही पुट करना होता है। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो कितनी है बच्चा? 6 है। तो अब देखिए एक एक करके हम एरर्स निकालते हैं। डेल्टा म्यू 1, तो डेल्टा म्यू 1 बेसिकली क्या होगा? डेल्टा म्यू 1, तो हम इसको लिखेंगे बेटा मीन वैल्यू से कितना वैल्यू कम या ज़्यादा है। बोले तो जो मीन वैल्यू है उससे मेजर्ड वैल्यू कितनी डिफ़र कर रही है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे मीन वैल्यू माइनस म्यू 1। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू आई है उसमें से हम म्यू 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? डेल्टा म्यू 1, बोले तो एरर इन म्यू 1। ठीक है, और इसका हमें मॉड लेना है। तो आप देखिए आपने पिछले क्वेश्चन में म्यू एम का वैल्यू कैलकुलेट किया, वो कितना आया? 1.51। कितना आया बच्चा? 1.51 माइनस म्यू 1 का वैल्यू आप देख लो बच्चा, यहाँ से पिछले क्वेश्चन से ही वैल्यू उठानी है। तो कितना है? 1.45, 1.54 है, 1.45 है। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो आपको ये वैल्यू मिलेगी मॉड ऑफ 0.6, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चा, चलो किसकी? डेल्टा म्यू 2 की। तो डेल्टा म्यू 2 की वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे म्यू एम माइनस म्यू 2 और इसका मॉड लेंगे। तो डेल्टा म्यू 2 कितना हो जाएगा बच्चा? म्यू एम का वैल्यू 1.51 है माइनस म्यू 2 की वैल्यू आपको यहाँ से ही उठानी होगी, इट इज़ 1.56। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑल्दो आपकी नेगेटिव में आएगी अंदर 0.05, लेकिन आप मॉड ले रहे हैं। मॉड का मतलब होता है वैल्यू अगर आप बेटा कि अगर वैल्यू नेगेटिव भी है तो आपको आंसर किस में देना है? पॉजिटिव वैल्यू में, 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें एक पेज का ज़रूरत और होगा, ऐड हो जा सिम। ठीक है, इसी तरीके से हम डेल्टा म्यू 3 कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा म्यू 4 कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा म्यू 5 कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा म्यू 6 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ बेटा हमें लिखनी पड़ेंगी। तो देखिए ये सभी क्या होगा? म्यू एम माइनस म्यू 3, म्यू एम माइनस म्यू 4, म्यू एम माइनस म्यू 5, इन सब का मॉड है बच्चा, और म्यू एम माइनस म्यू 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो फिर से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर 1.51 माइनस जो म्यू 3 है, म्यू 3 की वैल्यू बेटा आपको कितना गिवन है? 1.54। बराबर, आप वैल्यूज़ लिख लेना एक साइड में कहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से ही उठानी है आपको। तो यहाँ से अगेन आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? मॉड के अंदर -0.03, बट मॉड लिया है तो इसकी वैल्यू आपको कैसा लेके चलना है? सिर्फ पॉजिटिव। तो आप कितना ले लेंगे? 0.03। ठीक है, सिमिलरली आप सभी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये कितनी वैल्यू आएगी, मैं आप ये वैल्यू पुट करके बच्चा लिख लोगे ना, तो इसके बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.03 मिल गई। अगली वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपको 0.07। इसमें आप म्यू 5 की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू एम की वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चा आपको मिलेगा 0.03। इसमें म्यू एम की वैल्यू पुट करेंगे और म्यू 6 का वैल्यू पुट करेंगे बच्चा तो मिलेगा आपको 0.02। आप एक काम करें, पहले क्वेश्चन नंबर 6 से वैल्यू नोट कर लें कहीं पेपर पर, उसके बाद आप पुट करें। ठीक है, तो हमें सभी का वैल्यू मिल गया, लाइक डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं? इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसमें हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा म्यू एम इज इक्वल टू डेल्टा म्यू वन की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो यहाँ से देखो 0.6 नहीं बच्चा, ये 0.06 आएगा, ध्यान देना बच्चा, ये वैल्यू कितनी आएगी 0.06, 0.06, यहाँ पर भी मैंने 0.6 ही लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट करना आपको बचपन से आता है बच्चा। 0.06, ठीक है, तो 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है 6 है। तो बच्चा आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर डेल्टा म्यू एम का वैल्यू आपको मिलेगा, इसको ऐड करेंगे 2 3 7 12 5 6, ऐड करने के बाद बच्चा एक इतना आ जाएगा 0.26 डिवाइडेड बाय 6 और जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू बच्चा आपको मिलेगी 0.04333, ऐसे करके मिलती जाएगी। अब देखिए हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट में ही आंसर देना है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो अब इसको बच्चा हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए 0.0, ठीक है, अब 4 लिखना है हमें, मतलब 4 की जगह लिखना है। तो देखो 4 के नेक्स्ट वाला नंबर 3 है, तो 4 का ये 4 ही रहेगा। सपोज 4 के नेक्स्ट वाला नंबर, 4 के आगे वाला नंबर अगर ग्रेटर देन 5 होता तो ये 4 का कितना हो जाता बच्चा 5 हो जाता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.04, ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 0.04? ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है बच्चा आपका आंसर होगा। मैं आगे बढ़ूँ तो आपको ये डेल्टा एम मिला। डेल्टा एम बोले तो मीन एब्सोल्यूट एरर, वही आपसे पूछा गया था। तो आइए बच्चों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है इन क्वेश्चन नंबर 1, तो ये पिछले क्वेश्चन पर ही बेस्ड है और इसमें आपने फाइंड आउट करना है फ्रैक्शनल एरर। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। तो हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर, या इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव एरर। इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं बच्चा। तो इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस, एरर है तो हम प्लस माइनस लगा के लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चा डेल्टा म्यू एम अपॉन म्यू एम। लाइक डेल्टा म्यू एम पिछले क्वेश्चन से ही अपन ने लिया है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशियो। तो अच्छा बताइए पिछले क्वेश्चन में आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू डेल्टा म्यू एम की वैल्यू कितनी आई थी? तो हम कहेंगे आई थी 0.04। कितनी आई थी बच्चा? 0.04। और म्यू एम की वैल्यू आपको मिली थी 1.51। इनको डिवाइड करेंगे तो इनको डिवाइड करने के बाद बच्चा आपको जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू है कि इनको डिवाइड करो, डिवाइड करने में आप बच्चा एक्सपर्ट हैं, तो ये आएगा 0.02649। अब देखिए हमें जो आंसर देना उसको होगा उस बॉन से इसको हम राउंड ऑफ करके देंगे। इसको हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है? तो बेटा डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक करना है हमें। तो देखिए ये हो गया 0.0। अब देखना डिसाइड करना है हम 2 के साथ क्या करें। तो 2 का जो नेक्स्ट नंबर है वो 6 है, तो 2 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर प्लस माइनस होगा, यहाँ पर भी मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ। एरर लिख रहे हैं ना तो प्लस माइनस हर जगह आएगा, तो ये होगा प्लस माइनस, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस। तो इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करने के बाद कितनी आ जाएगी? 0.03। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो फटाफट। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? डी दिल्ली। हम आगे बढ़े बच्चा।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बच्चा अगेन इन क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। हमें अब वैल्यू निकालनी है बच्चा परसेंटेज एरर की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परसेंटेज एरर होता क्या है। तो परसेंटेज एरर इसको हम लिखते हैं बच्चा, एरर है तो प्लस माइनस लगाएंगे, और परसेंटेज एरर होता है डेल्टा म्यू एम अपॉन डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय 100%। बोले तो जो रिलेटिव वैल्यू है उसका ही परसेंटेज ले लो, या हम कहें रिलेटिव वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज। तो ये प्लस माइनस डेल्टा म्यू एम अपॉन म्यू, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही कैलकुलेट की थी, ये आई थी बच्चा 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 3%। सो दिस विल बी आंसर टू दिस प्रॉब्लम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन। आगे बढ़े बच्चे, बच्चा क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रॉड्स हैव लेंथ मेजर्ड एज। तो आपको 2 रॉड्स का लेंथ दिया हुआ है बच्चा, एक का लेंथ यो है और दूसरे का लेंथ यो से। कैलकुलेट देयर कंबाइंड लेंथ। ठीक है, हमने इनको कंबाइन किया है तो इनको हमें नेट लेंथ क्या होगा वो बताना है। तो देखिए बच्चा, हमने लेंथ को ऐड किया है, तो देखो हम इसको मान लेते हैं L1 और इसको मान लेते हैं बच्चा L2। अब L1 L2 की वैल्यू आपको एरर के साथ दी गई है, तो इसको हम लिख लेते हैं L1E और इसको लिख लेते हैं बच्चा L2E। वैल्यूज आपको एरर के साथ ही गिवन है। तो इसमें हम डेल्टा L1 की वैल्यू लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे L1 प्लस डेल्टा L1, इसकी वैल्यू लिखेंगे L1E। L1E में E किस लिए लिखा है बेटा? एरर के लिए। इसमें L2E, E भी किसके लिए लिखा है? यहाँ पर भी एरर के लिए। और इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? L2 प्लस डेल्टा L1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखें L1 की वैल्यू, तो L1 की वैल्यू कितना हो गया बच्चा? 1.8। डेल्टा L1 की वैल्यू लिखेंगे तो डेल्टा L1 की वैल्यू हो गई 0.02। तो ये तो लेंथ हो गई, ये उसमें एरर हो गया। L2 की वैल्यू लिखेंगे बच्चा, तो L2 की वैल्यू है इट इज़ 2.3। और L1 बेटा ये L1 नहीं L2 होगा। L2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? इट इज़ 0.1। ठीक है, अब देखना है हमें कंबाइंड लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम इसकी कंबाइंड लेंथ लिखते हैं L। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L प्लस माइनस डेल्टा L। अब देखो ये अब कंफ्यूज ना हो, ये वाला L और ये वाला L क्या है, तो मैं इसमें LE लिख देता हूँ, ये एरर के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो कंबाइंड लेंथ में जो L है, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? तो हम कहेंगे L की वैल्यू होगी L1 प्लस L2, और जो डेल्टा L है, डेल्टा L की वैल्यू होगी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब बताओ बच्चा L1 की वैल्यू क्या है? तो L1 से पूछो L1 तुम कितना हो, तो L1 चीख के बोलेगा हम 1.8 हैं। L2 की वैल्यू पूछो तो वो कितना आया? 0.3। आप जब इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी, तो हो गया ये 4.1। और डेल्टा L2 की वैल्यू, डेल्टा L1 की वैल्यू भी पुट करो, तो डेल्टा L1 कितना है बच्चा? 0.2। डेल्टा L2 कितना है? 0.1। तो ये वैल्यू ऐड होके आई 0.3। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो लेंथ L एरर के साथ कैसा लिखा जाएगा? तो L का वैल्यू कितना हो गया? 4.1, और डेल्टा L का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस 0.3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच करो फटाफट। बी ऑप्शन विल बी योर आंसर, 4.1 प्लस माइनस 0.3। बच्चा हम अगले क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर। आपको ये रेक्टेंगल का साइड गिवन है, फाइंड देयर सम विद एरर्स। हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए अपन 2 साइड हैं, एक साइड को बोल देते हैं L1, दूसरे को बोल देते हैं L2। ठीक है, तो इसका जब हम सम करेंगे तो इसका सम लिखेंगे एरर के साथ, तो वो कितना हो जाएगा बच्चा? L1 प्लस L2 प्लस माइनस एरर। तो एरर हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। देखिए बच्चों, कभी भी क्वांटिटी को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, बट जो एरर हैं वो हमेशा ही ऐड होते हैं, इसलिए हमने क्या किया? L1 प्लस L2।
ऑल्दो यहाँ पर तो लेंथ को भी हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से वैल्यू देख लो बच्चा, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, हम कहेंगे L1 की हो गई। इसको हम क्या कह देंगे, डेल्टा L1। यहाँ पर देखो सिमिलरली ये किसका वैल्यू हो गया, L2 को, और इसको अपन क्या कहेंगे बच्चा, डेल्टा L2। अब वैल्यू पुट कर दो उठा के, तो जब हम वैल्यू पुट करने जाएंगे तो L एरर के साथ कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2 इट इज़ 5.181 प्लस L2 की वैल्यू कितनी है 17.81 प्लस माइनस एरर कितना है बच्चा, तो फर्स्ट में कितना है 0.3 और सेकंड वाले लेंथ में एरर कितना है 0.6। अब इसको ऐड करो, ऐड करने में बच्चा आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप हमसे बेहतर ऐड करते हैं। तो ऐड करिए, कितनी वैल्यू आई इसकी, तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चा 22.99 कितना आएगा बच्चा 22.991 प्लस माइनस एरर कितना हो गया 0.9। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लें बच्चा, क्यों इसको हम क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ, क्योंकि इसमें जो लेंथ की वैल्यू है उसमें यहाँ अपन देखें तो 17.81 है, 17.81। तो डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट कितनी है 2, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट में ही लिखेंगे। तो ये हो गया 22.9। अब इस 9 की जगह 9 ही रहेगा क्योंकि इसके आगे वाली डिजिट 1 है। ठीक है, राउंड ऑफ करना आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था इसको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो बेटा फटाफट कौन सा ऑप्शन हुआ, डी दिल्ली। आगे बढ़ूँ बच्चा मैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपका, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड आर मेजर्ड। तो एक लिक्विड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर यो से, अब हमने इसको गर्म किया होगा तो फाइनल टेम्परेचर इसका बढ़ गया। हमें फाइंड आउट करना है रेज इन टेम्परेचर। तो देखिए बेटा राइज इन टेम्परेचर में फाइंड आउट करना है, तो राइज इन टेम्परेचर हम कैसे लिखेंगे, राइज इन टेम्परेचर हम लिखते हैं और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं एरर के साथ। तो हम क्या कहेंगे, फाइनल टेम्परेचर हम इसको लिख सकते हैं, या इसको लिखते हैं T2 माइनस T1। T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर, इसको हमने बोला है बच्चा T2, और ये इनिशियल टेम्परेचर है इसको हमने बोला है बच्चा T1। T2 माइनस T1 प्लस माइनस एरर। अब देखिए बच्चा मैंने आपको बताया था कि ये टेम्परेचर एक क्वांटिटी भले ही सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बट एरर्स हमेशा ऐड ही होती हैं। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस एरर। तो एरर को हम ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे बच्चा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। ठीक है, डेल्टा T1 क्या है, टेम्परेचर T1 के मेजरमेंट में एरर, डेल्टा T2 क्या है, टेम्परेचर T2 के मेजरमेंट में एरर। अब देखो T1 T2 की वैल्यू आपके पास है क्या, तो हमने कहा T2 का तो वैल्यू हो गया कितना बच्चा 76.3, T1 का वैल्यू कितना है 67.7 प्लस माइनस डेल्टा T1 में कितना एरर है, तो हम कहेंगे 0.02 0.2 प्लस इसमें कितना है 0.3 इज इक्वल टू। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको बेटा आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8.6 प्लस माइनस, और एरर कितना हो गया बच्चा, एरर 0.2 0.3 है ना, तो इसमें एरर हो गया बच्चा 0.5, और ये आंसर किस में आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। अब फटाफट आंसर मैच कर लो, तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो गया बच्चा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, सी। आगे बढ़ूँ क्या मैं, 8th क्वेश्चन, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ वायर, एक वायर है उसका लेंथ यो गिवन है आपको, इट इज स्ट्रेस्ड, इसको खींचा गया है बेटा, और खींचेंगे तो लेंथ बड़ा हो जाएगा, खींचेंगे तो लेंथ बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि एक वायर था है ना ऐसे, इसका लेंथ कितना है L, अब हमने इसको खींच दिया, तो खींचने के बाद इसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ के कितना हो गया बच्चा L डैश, कितना हो गया L डैश। तो हमें इलोंगेशन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, इलोंगेशन, मतलब लेंथ कितना बढ़ गया। तो देखो बच्चा लेंथ इतना ही बढ़ा ना, तो इस लेंथ को इलोंगेशन को हम क्या लिख सकते हैं,
इलोंगेशन इज इक्वल टू हम लिखेंगे एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल, यही हुआ। अब हम इलोंगेशन को अगर एरर के साथ लिखें, इलोंगेशन को एरर के साथ, तो हम कहेंगे एल डैश माइनस एल प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस एरर। तो एरर हम कहेंगे डेल्टा एल डैश प्लस डेल्टा एल। ठीक है, एरर तो हम दोनों को ऐड करेंगे। डेल्टा एल डैश क्या है बच्चा, तो हम कहेंगे एल डैश के मेजरमेंट में एरर है, और डेल्टा एल क्या है, तो हम कहेंगे वो एल के मेजरमेंट में एरर है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा एल डैश का वैल्यू कितना है, तो हम कहेंगे जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो एल डैश का होगा। तो देखिए ये हुआ 155.3 माइनस 153.7 प्लस माइनस एरर देख लो कितना है बच्चा, तो इसमें 0.6 है प्लस 0.2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बच्चा। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 1.6 प्लस माइनस एरर की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 0.8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच करो, कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ से हमें बी ऑप्शन आंसर दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन, बी या सी, बी ऑप्शन ही हुआ बच्चा, 1.6 0.8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको टाइम पीरियड गिवन है, और टाइम पीरियड की जो अलग अलग वैल्यू हैं वो आपको दी गई हैं। हमने अलग अलग 5 बार मेजरमेंट लिया है, तो हमें 5 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो इन वैल्यू को हम बोल देते हैं T1 T2 T3। तो आपका पहला वैल्यू T1 है, T1 की वैल्यू कितना हो गया 2.63। दूसरा वैल्यू हम कहें T2, तो T2 का वैल्यू 2.56। थर्ड वैल्यू हम कह देते हैं T3, इसका वैल्यू कितना ले लो 2.42, इट इज 2.42। थर्ड वैल्यू आपका T3 लिख देता हूँ, ये हो गया 2.71, और T4 है बच्चा ये। नेक्स्ट वैल्यू T5 है, T5 का वैल्यू कितना हो गया 2.80। ठीक है, तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो हमें उसके लिए मीन वैल्यू लेना होगा, क्योंकि ये सारे टेम्परेचर अलग अलग हैं। तो हमें सबसे पहले टेम्परेचर की मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और मीन वैल्यू क्या होती है बच्चा, T1। इस सभी टेम्परेचर्स को हम ऐड कर देंगे, T1 प्लस T2। टेम्परेचर नहीं है, सॉरी, ये टाइम है। क्या बेटा, टेम्परेचर नहीं है T, ये क्या है T, टाइम है, टाइम। T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइडेड बाय 5, टोटल वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से हम मीन कैलकुलेट करने के लिए बच्चा क्या करेंगे, इन टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो इन टाइम की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, तो पुट करके ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू बच्चा ऐड होके मिलेगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.12, और हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो डिवाइड होने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 2.624। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद बच्चा हमें वैल्यू मिलेगा 2.6। हमें 2 के बारे में डिसाइड करना है, तो 2 का जो प्रीसीडिंग नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, वो 5 से कम है, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। तो ये हमें मीन वैल्यू मिल गई। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, T बोले तो टाइम पीरियड का मीन वैल्यू 2.62। अब देखिए, अब इसके बाद हमें मीन वैल्यू तो कैलकुलेट करना नहीं था, हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बेसिकली क्या होगा, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं मीन एब्सोल्यूट एरर का, तो डेल्टा टी, एरर है तो डेल्टा टी लिखेंगे, और डेल्टा टी कौन सा, मीन। तो वो हो जाएगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, लाइक T2 के मेजरमेंट में एरर
प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 के मेजरमेंट में एरर प्लस डेल्टा T5, इन सब के मेजरमेंट में एरर। अब इसके साथ साथ बच्चा ध्यान रखना, हमें इसका मॉड लेना होता है। क्या लेना होता है? मॉड, और डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितनी है बच्चा? 5 है। अब देखिए डेल्टा T1 T2 कैसे निकालेंगे, आओ कैलकुलेट करते हैं डेल्टा T1 T2 की वैल्यू। तो हम लिखेंगे डेल्टा T1 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे वैल्यू 1, इसको हमने T1 माना हुआ बेटा, तो ये वैल्यू 1 की मेजरमेंट में एरर है, तो हम इसको लिखेंगे TM मीन वैल्यू माइनस T1। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम बच्चा, तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा T1 का वैल्यू। तो सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, जैसे इसके वैल्यू कितनी आई? TM की वैल्यू 2.62 और T1 की वैल्यू कितनी थी? T1 की वैल्यू थी बेटा 2.63। ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको मिलेगी, वैसे इसको हम लिखेंगे तो -0.01, बट हम मॉड ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइनली 0.01 ही हो जाएगी। इसी तरीके से हम डेल्टा T2 कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा T3 कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा T4 कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा T5 कैलकुलेट करेंगे, तो और इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो डेल्टा T2 हम क्या लिखेंगे? मीन वैल्यू माइनस T2। डेल्टा T3 क्या लिखेंगे? मीन वैल्यू माइनस T3। डेल्टा T4 कैसे लिखेंगे? तो मीन वैल्यू माइनस T4। अगला वैल्यू क्या लिखेंगे? T मीन माइनस T5। ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं मॉड है बच्चा। क्या है? मॉड। अब इन सब की वैल्यू पता है आपको, TM की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू पता है, तो इनको जब आप पुट करेंगे तो पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे। आप वैल्यू लिख लेना, TM की वैल्यू कितनी है? 2.62। ठीक है, T2 T3 T4 इन सभी की वैल्यू आपको गिवन है कि आपने इसको T1 लिया, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5, इन सब की वैल्यू पुट करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.01 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.06 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.20 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 0.09 आएगी। और इसकी वैल्यू 0.18 आएगी। बच्चा वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना। और ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने किया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड वाला। इसी DPP में जो सेकंड क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है। अब सिर्फ इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो जो डेल्टा T मीन आएगा बच्चा वो आपको मिलेगा डेल्टा T मीन। तो इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 और यहाँ पर 0.01 छूट गया तो प्लस 0.01। इन सब की वैल्यू अपन ने पुट की यहाँ पर और इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा T मीन बच्चा आपको मिलेगा, बोलो ऐड करो इसको कितना मिलेगा। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 0.54, तो 0.54 अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने में बच्चा आप एक्सपर्ट हैं, तो डेल्टा T मीन ये आ गया 0.108 आएगा, 0.108। अब इसको बच्चा आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो 0.018 को देखो राउंड ऑफ करें अपन तो 0.1, क्योंकि आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट में आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह कितनी डिजिट हैं? 2 ही डिजिट हैं। टेम्परेचर जो गिवन था उसमें भी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं? 2 ही हैं। तो 0.1। अब देखो जीरो के बारे में डिसाइड करना है, तो जीरो की अगली डिजिट है 8 जो 5 से ज़्यादा है, तो जीरो में हम 1 ऐड कर देंगे तो जीरो क्या बन जाएगा बच्चा? 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर 0.11। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बच्चा आपका? ए। आगे बढ़ूँ? क्लियर है बेटा? ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जाता है द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 एंड T2। आपको टेम्परेचर गिवन है। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर, तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है और
एरर के साथ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम टेम्परेचर डिफरेंस लिखें तो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू बच्चा आप ऐसे लिखेंगे, जैसे चलिए हमने इसको कहा, हमने क्या कहा, क्वेश्चन में दिया गया इस टेम्परेचर को कितना दिया गया है T2 और इसको क्या बोला गया है T1। ठीक है, तो इसमें जो T2 में एरर है इसको हम क्या लिखेंगे डेल्टा T2 और जो T1 में एरर है उसको बच्चा हम लिखेंगे डेल्टा T1। तो ये वाली वैल्यू हो गई T1 की और ये वाली वैल्यू हो गई डेल्टा T1 की। सिमिलरली ये वैल्यू हो गई T2 की और ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा T2 की। हमें टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर वो हम T2 ले लेते हैं और इनिशियल टेम्परेचर T1 प्लस माइनस। अभी हमने टेम्परेचर डिफरेंस लिखा है, अब हमें इसमें एरर भी लिखना होगा। तो एरर हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। देखो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हम क्वांटिटी को भले ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, बट एरर्स ऐड होंगे। एरर्स क्या होंगे बच्चा, ऐड होंगे। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। T2 की वैल्यू बोलो कितनी है, तो हमने कहा T2 से पूछो, तो T2 ने बोला हमारी वैल्यू है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा T1 की वैल्यू, तो T1 ने बोला हमारी वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लस माइनस डेल्टा T1, तो डेल्टा T1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 और प्लस डेल्टा T2 उसकी वैल्यू कितनी है 0.5। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, पहले T1 लिख लो बाद में T2 लिख लो, एक ही बात है। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया बेटा तो ये वैल्यू आई 30 डिग्री सेंटीग्रेड में और प्लस इसको ऐड करेंगे, ये सेंटीग्रेड में है तो इसकी वैल्यू आई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो फटाफट, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, तो ए ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ूँ बच्चा, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला जाता है द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर आर मेजर्ड टू बी 4.23 प्लस माइनस एरर एंड 3.89 प्लस माइनस एरर आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ सिलेंडर। थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले मैं चलो डायग्राम बना देता हूँ कि कैसे सिचुएशन आपको दी गई है। सिलेंडर क्या है वैसे आप समझ रहे होंगे, लेकिन तब भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। हमने कहा एक सिलेंडर है, ऐसा नहीं होता सिलेंडर भाई, एक सिलेंडर बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए ये सिलेंडर का सेंटर हुआ, तो सिलेंडर के सेंटर से अंदर वाली सरफेस की डिस्टेंस रेडियस को हम बोल देते हैं बच्चा R1 और बाहर वाली रेडियस को क्या बोल देते हैं बच्चा R2। ये रेडियस कितनी है R2। ठीक है, देखिए अब देखो सीन क्या है, आपको थिकनेस फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए थिकनेस क्या लिखोगे, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा दैट थिकनेस ऑफ सिलेंडर, थिकनेस ऑफ सिलेंडर आप कैसे लिख सकते हैं इसको, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस एरर। तो आउटर रेडियस का एरर हमने बोल दिया डेल्टा R2 और इनर रेडियस के मेजरमेंट में कितना एरर है डेल्टा R1। अब आप यहाँ से वैल्यू देखिए, इसको हम बोलेंगे बच्चा R2 और इसको हम बोलेंगे बच्चा R1। ठीक है, अब R1 में जो एरर होगी उसको हम कहेंगे डेल्टा R1 और R2 में जो एरर होगी उसको हम कहेंगे बच्चा डेल्टा R2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए R2 से पूछो कितना वैल्यू है, तो R2 ने बोला हमारा वैल्यू है 4.23। R1 से पूछा तो R1 ने बोला हमारा वैल्यू है 3.89 प्लस माइनस एरर डेल्टा R2। डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चा आपको 0.01 प्लस डेल्टा R1। तो R1 की वैल्यू में कितना एरर है, तो R1 की वैल्यू में एरर भी बेटा 0.01 ही है। अब चलिए अपन इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो देखिए इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बच्चा ये वैल्यू आएगी 0.34 प्लस माइनस, इनको ऐड करेंगे तो 0.01 प्लस 0.01 आप अच्छे से जानते हैं कितना आ जाएगा 0.02, तो 0.34 प्लस माइनस 0.02 इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ऑप्शन मैच कर लो, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया 34 इसमें 0.1 है, ए ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों थैंक यू बोलने से पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम। ये डीपीपी नंबर 8 का है, तो आप में से काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि डीपीपी नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्लियर नहीं है, उसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न है, तो आइए वो हम इस डीपीपी में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, किस डीपीपी का है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये डीपीपी नंबर 8 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, डिस्टेंस किस किस के बीच का, मून का और अर्थ का, तो ये डिस्टेंस है 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। पहली बात क्लियर। नेक्स्ट थिंग, अब इसके बाद आपको क्या बोला जाता है, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ अर्थ अप्रॉक्सीमेटली। आपको अर्थ का डायमीटर फाइंड आउट करना है, किसका, अर्थ का, बट किस में फाइंड आउट करना है, अप्रॉक्सीमेटली इन डिग्री। तो बेसिकली आपको डायमीटर का एंगल फाइंड आउट करना है, और आप देख कहाँ से रहे इन सारी चीज़ों को, एज सीन फ्रॉम द मून, मतलब आप कहाँ बैठे हो, मून पर। आप कौन हो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बन के बैठे हो आप मून पर। तो शुरू करते हैं, तो हमने कहा ये हमारा अर्थ रहा, ये हमारा ब्यूटीफुल अर्थ है। ठीक है, और हम कहीं बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर क्या होगा बच्चा, मून है, ये हो कैसे, मून। हम कहाँ बैठे हैं, मून पर। कहाँ से देखना है बच्चा हमको, मून से। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जर्वर है वो मून पर है। अब देखिए कि अगर हम मून से अर्थ देख रहे हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, ये बच्चा अर्थ है। तो देखिए कहानी क्या बनेगी, अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं तो हमें एक तो ये एंड दिखा अर्थ का मून से, और दूसरा आपको ये वाला एंड दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए अर्थ का ये डायामीटर हुआ, ये हुआ बच्चा अर्थ का डायमीटर। इसको मैं रंग भी देता हूँ थोड़ा सा, ये डायमीटर है, और इसको डायमीटर को अपन कितना मान लेते हैं, स्मॉल डी, और इस डिस्टेंस को जो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है, इसको बच्चा मैं बोल देता हूँ कैपिटल डी। तो देखिए अर्थ का डायमीटर है, ये अर्थ का डायमीटर, ये मून पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो हमें अर्थ की डायमीटर ही कैलकुलेट करना है, बट हमें डी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, डी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सर डायमीटर पूछ रहे हैं और आप एंगल निकाल रहे हैं, तो हमने कहा डायमीटर कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है डायमीटर में, कि मून पर कितना एंगल बनाएगा। तो हमें डी कैलकुलेट नहीं करना है, हमें करना है बच्चा थीटा कैलकुलेट। ठीक है, अब आप देखिए कि इसका जो डायमीटर है ये वाला, इसको हम ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं बेटा, इस एंगल के लिए आर्क मान सकते हैं, इस एंगल थीटा के लिए हम इसको आर्क मान सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो ऐसा बेटा हम इसलिए कर सकते हैं कि जो मून है ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये जो डी की वैल्यू होगी वो बहुत स्मॉल है। डी की वैल्यू कैसी हुई बच्चा, स्मॉल है। स्मॉल का स्पेलिंग एस से स्टार्ट होता है बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड, आप जानते हैं। तो डी का वैल्यू कैसा है बच्चा, स्मॉल है, तो हम इसको ऑलमोस्ट जो डी है उसको आर्क मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बच्चा, आर्क, क्योंकि डी का वैल्यू कैसा है, बहुत स्मॉल, और ये पॉइंट बहुत दूर है, तो हम डी को ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं बच्चा, आर्क। अब देखिए, अब बस कुछ बचा ही नहीं है इसमें, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ इतने से जगह में। तो हम जानते हैं जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है बच्चा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं इसकी यूनिट आती है बच्चा रेडियन। यूनिट क्या आते हैं, रेडियन। अब देखिए
एंगल इज इक्वल टू आर्क का वैल्यू कितना हो गया, तो आर्क हमने कहा ये डी है और रेडियस का वैल्यू कैपिटल डी है। अब देखिए स्मॉल डी का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ आर ई हो जाएगा, डायमीटर है तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। और कैपिटल डी का वैल्यू क्वेश्चन में चीख चीख के बोला गया है, इट इज 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसका वैल्यू कितना होगा 60 आर ई। तो यहाँ से देखिए बेटा आर ई गया और ये 2/60 है तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ गया बच्चा 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा आया 1/30 डिग्री, नहीं डिग्री नहीं बेटा रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन। मैंने अभी आपको बोला कि थीटा किस में आएगा, रेडियन में, तो इसकी वैल्यू होगी 30 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 1/30 रेडियन। अब रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आपको आता है, ये आपके बाएं हाथ का खेल है। कौन से हाथ का खेल, बाएं हाथ का। थीटा इक्वल टू 1/30 रेडियन है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू किस में आएगी, डिग्री में आएगी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि हमें डायामीटर निकालना है, तो बच्चा डायामीटर नहीं, हमें बताना है कि डायामीटर अप्रॉक्सीमेटली इन डिग्री। अगर हम डायामीटर को डिग्री में निकालेंगे तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि जो अर्थ का डायामीटर है, ये अर्थ का डायामीटर है, ये मून पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो हमें यही थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था और वो कितना आ गया 2 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आपको गुड लक, थैंक यू वेरी मच।